केरल के आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी ने कमर कस ली है। इसके तहत वे केरल का दौरा कर रहे हैं। नव केरल यात्रा के तहत कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया उन्होंने। ऐसे में केरल में कांग्रेस द्वारा गारंटी की घोषणा की संभावना जताई जा रही है। दौरे के दौरान राहुल गांधी ने गांधी जी का जिक्र करते हुए कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य के पास फोर्स तो थी लेकिन शक्ति नहीं थी। गांधी जी के पास फोर्स नहीं थी लेकिन उनके पास सच था, इसलिए उनके पास शक्ति थी। उन्होंने नारायण गुरु का भी जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि गांधी जी और नारायण गुरु जी ने हिंसा करने वालों को साफ संदेश दिया कि हिंसा से कुछ भी हासिल नहीं होगा, केवल नुकसान होगा। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अपराजिता हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। अपराजिता, राहुल गांधी का ये केरल दौरा काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि केरल का नाम बदलने के बाद उनका ये पहला दौरा है और केरल में चुनाव भी होने हैं। कितना अहम ये दौरा आप मान रही हैं? बिल्कुल, देखिए कोमल, ये राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी के लिए भी बहुत अहम दौरा माना जा रहा है क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं केरल में। और ऐसे में राहुल गांधी जो है नव केरल कार्यक्रम के जरिए हर किसी लोगों से मिल रहे हैं, अपनी पकड़ को मजबूत बना रहे हैं और ये पहले से ये सिलसिला वो शुरू कर दिए हैं ताकि वो जमीन से लोगों से जुड़े और उनसे पहले से वाकिफ हो सके। तो ऐसे में ये दौरा उनका बहुत ही अहम माना जा रहा है। और आप ये भी तो देखिए कि राहुल गांधी अभी उसी नक्शे कदम पर चल पड़े हैं जिस कदम पर आपको बीजेपी दिखाई देगी, यानी कि किसी राज्य में अगर चुनाव होने जा रहा है तो उसके पहले ही एक साल पहले से ही तैयारियां शुरू कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है विपक्ष के तौर पर। राहुल गांधी अगर जनता से जुड़ रहे हैं और अपनी जमीनी पकड़ को मजबूत कर रहे हैं तो इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर भी उत्साह देखने को मिलेगा। और ये दौरा अपने आप में अहम इसलिए भी है कि राहुल गांधी अगर एक प्रमुख नेता के तौर पर डायरेक्ट लोगों से मिलेंगे, जुड़ेंगे तो शायद लोग उनसे पूरी तरीके से जुड़ पाएंगे, एक जुड़ाव महसूस कर पाएंगे और शायद उनको अपना नेता मान पाएंगे। तो राहुल गांधी का ये दौरा बहुत अपने आप में अहम है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कोमल कि राहुल गांधी लगातार देखिए जिस तरीके से अब जा करके भाषण दे रहे हैं, अपनी गारंटी को गिना रहे हैं, तो उससे ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी का जो संपर्क लोगों के बीच में जो एक कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश हो रही है वो लोगों के बीच में एक जुड़ाव का काम करेगा और आने वाले समय में विधानसभा जो चुनाव होने जा रहा है केरल में उससे राहुल गांधी को फायदा होगा। जी कोमल। बिल्कुल अपराजिता, और इस दौरे के दौरान आपने भी देखा होगा राहुल गांधी युवाओं से काफी कनेक्ट कर रहे हैं, चाहे टेक एक्सपर्ट्स हो उनसे बातचीत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं युवाओं को साधने की सीधे तौर पर कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही जिस गारंटी की बात कर रहे हैं तेलंगाना की तरह माना जा रहा है कि यहाँ पर भी वो चुनावी घोषणाएं या फिर गारंटी जनता के बीच प्रस्तुत कर सकते हैं। युवाओं के लिए क्या कुछ खास आपको जो है वो नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए कोमल, ये कोई नई बात नहीं है। राहुल गांधी ने तेलंगाना की अगर बात कर ले तो 6 गारंटियां दी थी, फिर कर्नाटका में 5 गारंटियां, गृह लक्ष्मी योजना से लेकर के महालक्ष्मी योजना तक राहुल गांधी का हमेशा जो केंद्र कहते हैं वो महिला, युवा और किसान वर्ग रहे हैं। और अपने हर एक संबोधन में राहुल गांधी इनका जिक्र करते हैं। बिहार चुनाव के दौरान भी हमने देखा था कि युवा को उन्होंने मुख्य रूप से अपना हिस्सा बनाया था। और क्योंकि युवा जो होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं, किसी भी राज्य में युवा जो होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। ऐसे में युवा के लिए कुछ नया वो गारंटी लेकर के आ सकते हैं, उनको लुभा सकते हैं। लेकिन अभी इसकी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ये एक चुनावी रणनीति के तहत भी देखा जा सकता है। और राहुल गांधी अगर गारंटी कोई लाते हैं सामने तो उसमें कोई नई बात नहीं होगी क्योंकि वो किसी भी चुनाव में, जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो राज्य में जाकर वो कई अहम बड़े गारंटी और योजना का जो है वो अपने भाषण के दौरान उसका जिक्र करते हैं और उसे लाने की बात करते हैं। तो युवा, किसान और महिला हमेशा से केंद्र में रहे हैं। उनके लिए एक भागीदारी करना, चाहे उनके विकास के लिए बातें करना, ये सभी पार्टियां करती हैं। और राहुल गांधी अगर कर रहे हैं तो कुछ नया नहीं कर रहे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि अभी क्या कुछ जो है घोषणा की जा सकती है कांग्रेस के तरफ से। फिलहाल अभी मेल मिलाप का काम चल रहा है और जमीनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही एक और चीज देखने वाली बात है कोमल कि राहुल गांधी लगातार अपने भाषण के दौरान में महात्मा गांधी का जिक्र करते हैं और इस बार उन्होंने नारायण गुरु का भी जिक्र किया और एक संदेश देने की कोशिश की है कि वो शांति के पथ पर ठीक उसी तरीके से चल रहे हैं, अहिंसा का मार्ग अपनाकर जो गांधी जी ने चुना था। तो ये भी एक कनेक्टिविटी बनाने का उनका अपना तरीका है और ये बताने का तरीका है कि वो सत्य के मार्ग को चुनकर चल रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि जनता किस तरीके से उनसे लाभान्वित होती है। फिलहाल भीड़ की अगर आप बात कर लीजिए तो भीड़ तो हमेशा जुड़ती है। राहुल गांधी एक बहुत बड़े नेता है, लेकिन वो वीर वोटर में तब्दील हो पाती है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। जी कोमल। बिल्कुल अपराजिता।